वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन यूट्यूब चैनल दैट इज़ वन डे एजुकेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको चौथा पाँचवा वीडियो मिल गया होगा, जिसमें सर ने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सोल्यूशन करके दिखाया है। इसके पहले भी फिजिक्स का लाइट का एक पेपर मिला होगा और हाइड्रोकार्बन 0102 आपको मिल गया होगा। और यदि आप ये सभी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का तीसरा वीडियो होगा। आज इस वीडियो में IUPAC को हम समझेंगे कि IUPAC किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। और यहाँ से पहले हम अल्काइल ग्रुप को समझेंगे। तो एल्केन के बारे में आप जान चुके हैं। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो बचा हुआ जो भी कंपाउंड बचता है उसी कंपाउंड को अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। जैसे एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है CnH2n+2। अब इसमें से क्या करना है कि एक हाइड्रोजन को हटा देना है। केमिस्ट्री में होता है क्या है कि जब तीर के नीचे कोई चीज़ें लिखी जाती है तो इसका मतलब समझना है कि वो चीज़ें जुड़ रहा है। और जब तीर के नीचे कोई चीज़ लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ इस कंपाउंड से हट रहा है। यहाँ पर H के पहले माइनस लिखा हुआ है और साथ ही साथ वो तीर के नीचे है, यानी कि इसमें से हमें एक हाइड्रोजन को हटा देना है। तो एक हाइड्रोजन को हटाना है तो ये CnH2n+2 हाइड्रोजन की जो भी संख्या होगी उसमें से एक कम कर लेना है। तो जब इसको एक कम कर लेंगे तो ये CnH2n+1 हो जाएगा। और ये होता है जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब इससे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बोर्ड में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप का फार्मूला बताइए। तो मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल से पहले आपको मीथेन समझना पड़ेगा। मीथेन का जो भी फार्मूला होता है उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए। ये हो गया मीथेन। और मीथेन को हमने क्या किया कि मिथाइल बना दिया। अब देखिए मीथ है, यहाँ भी मीथ है, इसमें से हमने क्या किया कि ANE को हटा दिया। जब ANE को हटा दिया तो ANE को हटा दिया। और मैंने अभी आपको बताया है कि जब किसी चीज़ को केमिस्ट्री में हटाया जाता है तो उसको तीर के नीचे लिखा जाता है विथ निगेटिव साइन, और जब किसी चीज़ को ऐड करना होता है तो उसको तीर के ऊपर लिखा जाता है विथ पॉजिटिव साइन। मीथेन में से हमने क्या किया कि ANE को हटा दिया तो इसको तीर के नीचे लिखा ANE विथ निगेटिव साइन, और इसमें ऐड क्या किया YL, यानी कि ये हो गया मीथेन से मिथाइल। इसका नाम आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो इसको एक्चुअली में मिथाइल पढ़ा जाता है, जितने भी फॉरेन राइटर है फॉरेन राइटर इसको एक्चुअल में मिथाइल लिखते हैं, लेकिन आपको हिंदी मीडियम में आपको ये मिथिल मिलेगा, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। इसको मिथाइल ही पढ़ा जाता है। उसी तरह से आपको मेथेन मिलेगा हिंदी में लिखा हुआ, जो कि 100% गलत होता है, इसको मीथेन पढ़ा जाता है। अब देखते हैं इथेन से इथाइल बनाकर। ये इथेन है और यहाँ ये बन गया इथाइल। अब हमने क्या किया, इथेन में से इथ और इथ को सेम रखा। ये सब रूट वर्ड है, रूट वर्ड सेम रहता है, चाहे कंपाउंड कैसा भी हो रूट वर्ड उसको सेम ही होना है। अब इसमें से ANE को हटा दिया गया। तो जिस भी चीज़ को हम हटाते हैं तीर के नीचे विथ निगेटिव साइन को लिखते हैं, और जिस भी चीज़ को हम जोड़ते हैं उसको तीर के ऊपर विथ पॉजिटिव साइन लिखते हैं। ANE हटा करके हमने YL ऐड किया तो यहाँ पर लिखेंगे +YL। इसी तरह से आप लिखते लिखते चले जा सकते हैं। प्रोपेन से प्रोपाइल बना देंगे, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बना देंगे, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल एंड सो ऑन। इस तरह से ये लिखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसका फार्मूले की, और फार्मूले के साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर की। तो मिथाइल का स्ट्रक्चर लिखने के लिए, इथाइल का स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको मीथेन और इथेन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने शुरुआत के वीडियो में बता रखा है। यदि अभी भी आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास मीथेन का फॉर्मूला था, CH4 था। अब इसे मीथेन का संरचना सूत्र लिखा जाएगा। मीथेन का संरचना सूत्र ऐसे देखिए, H। ये जो मीथेन का संरचना सूत्र लिखा जा रहा है, ये अभी ये जो चारों डॉट दिख रहा है ये एक्चुअल में ये 90 डिग्री पर नहीं होता है। मीथेन का यदि आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो आपको ऐसे दिखाई देगा। और इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल बोला जाता है और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ना होकर के कुछ और हो जाता है।
तो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, इसके लिए ये आपको बना करके दिखाया जाता है। इसको आप रियल स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मीथेन का जो सोर्सेस होता है ये स्पेस में इस तरह से अपने एंगल के अबाउट रोटेट करते रहता है, ऐसे नहीं मिलता है। ये तो केवल कागज़ों पर दिखाया जाता है, प्रकृति में ये असली रूप में ऐसे मिलता है। तो यहाँ पर मीथेन का स्ट्रक्चर बना दिया गया। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना है। अब एक हाइड्रोजन को हटाना है, कार्बन की संख्या एक है, आप हाइड्रोजन को कहीं से भी हटा सकते हैं। हमने इस हाइड्रोजन को हटा दिया तो बच गया CH। ये हो गया मिथाइल का फॉर्मूला, और इस मिथाइल को हम ऐसे लिखते हैं। और एल्काइल ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जिसको क्रियाशील मूलक बोला करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप का डिफिनेशन हर समय 2 नंबर के लिए पूछा ही जाता है। तो आप फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियाशील मूलक का परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई उपस्थित वैसा ग्रुप जिस पर पूरे कंपाउंड यानी कि पूरे यौगिक के नेचर के बारे में पता चलता हो, आप उस ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। और फंक्शनल ग्रुप और भी बहुत तरह के होंगे, जैसे कि आपको एल्कोहल मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, कीटोन मिलेंगे, ईस्टर मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। मैंने अभी जितना नाम लिया है इतना ही फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्लास 10th में NCERT को आप खोल करके देख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप उतना ही बताया जाएगा। तो ये मीथेन से हमने मिथाइल बना दिया। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और मिथाइल का फॉर्मूला होता है CH3। और ये डॉट का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर के इससे अटैच्ड होगा, या ये CH3 किसी दूसरे कंपाउंड या किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ जाकर के अटैच्ड हो जाएगा विथ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर एक डॉट है, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोपेन से प्रोपाइल, इथेन से इथाइल की। तो इथेन का फॉर्मूला C2H6 हो जाएगा, और इसमें से एक H को हटा देना है। इथेन में से एक H को हटाया जाएगा तो ये बन जाएगा इथाइल, और इथाइल का फॉर्मूला हो जाएगा C2H5, और यहाँ पर एक लगा दिया जाएगा डॉट। उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये CC हो गया। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, इसलिए एल्केन के लिए, एल्कीन और एल्काइन के लिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। ये एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड रखा जाता है, इसीलिए इस तरह के कंपाउंड्स का नाम सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत लिया जाता है। यदि इसके जगह पर एल्कीन और एल्काइन आ जाता तो उसको अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्थान में रखा जाता। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि डबल C को लिख दिया विथ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर जितने भी वैलेंसी बच गए हैं सबको आप हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए बिना सोचे समझे। H यहाँ पर H। अब केमिस्ट्री में और ख़ास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, और स्पेशली आप क्लास 10th के कैंडिडेट्स हो, तो मेरा आपसे ये रिकमेंड रहेगा कि आप पेन और कॉपी ले करके बैठें, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन को जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपसे याद होगा नहीं। और ऐसे थ्योरेटिकली पढ़ करके समझना बहुत मुश्किल होता है। जब तक ये चीज़ आपके कॉपी में जाएगा नहीं तब तक ये कुछ नहीं होता है। और जैसे मैथमेटिक्स में आपको सवाल को सॉल्व करते समय आपका एक्सपीरियंस आता है, उसी तरह से इसमें भी आपको ये इथेन से इथाइल कैसे हुआ ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। बिना लिखे हुए ये ऐसा नहीं होता है। इसमें से हमने क्या किया कि एक H को हटा दिया। अब एक H को हटा दिया तो फिर क्वेश्चन आएगा कि आखिर में हाइड्रोजन को हटाए कहाँ से? इस कार्बन से हटाएं कि इस कार्बन से हटाएं, और इसमें से किस हाइड्रोजन को हटाएं? अभी तो ये 2 कार्बन है, किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब कार्बन की संख्या 3, 4, 5, 6 आ जाती है तब वहाँ पर सोचना पड़ता है कि आखिर में किस हाइड्रोजन को हटाया जाए। तो हमने क्या किया कि इसी हाइड्रोजन को हटा दिया। यहाँ पर C आ गया, और मैंने इसको खाली रखा है H। देख सकते हैं यहाँ पर C2 है, और 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर ये वैलेंसी इसका खाली हो गया। और इस वैलेंसी के साथ कोई दूसरा मोनोवैलेंट एटम आ जाएगा। मोनोवैलेंट जैसे कि मिथ यानी एक होता है, उसी तरह मोनो मतलब कि एक होता है, डाई यानी 2 होता है, ट्राई यानी 3 होता है, टेट्रा यानी 4 होता है। इसके साथ भी कोई मोनोवैलेंट एटम आकर के जुड़ जाएगा, या यह किसी के मोनोवैलेंट एटम के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। ये हमने प्रोपेन से प्रोपाइल बना दिया। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। अब प्रोपेन में से क्या किया? ANE को हटा दिया। अब प्रोपेन में से ANE को हटा देंगे तो बन जाएगा प्रोप, और इसमें प्रोपेन से प्रोपाइल बनाना है तो इसमें YL को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इसके साथ YL को ऐड कर दिया। तो
इथेन से इथाइल बनाया है। अब प्रोपेन से प्रोपाइल बना लेते हैं। यहाँ पर प्रोपेन होगा, प्रोपेन में से ANE को हटा देते हैं तो बन जाएगा प्रो। और जैसा कि आपको मालूम है कि एल्काइल ग्रुप में YL सफिक्स की तरह काम करता है। सफिक्स यानी कि इंग्लिश वर्ड के जो लास्ट में आ जाता हो, तो इसमें से ANE को हटा दिया गया और इसमें YL को ऐड कर दिया गया, तो ये हो गया प्रोपाइल। अब प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8 और इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देना है, तो एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये बनेगा C3H7। अब इसका स्ट्रक्चर लिखा जाएगा तो ये कुछ इस तरह से होगा C और यहाँ पर जितने भी वैलेंसी बच जाते हैं इसको हाइड्रोजन आकर के पूरा करेगा H H H H H H H। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन ही निकालना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन में से हम हाइड्रोजन निकाले कहाँ से। अब यहाँ पर बात आती है कि इन तीनों कार्बन में कौन कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जिस कार्बन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालना मुश्किल होगा। तो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि आप और छोर के कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में वो चीज़ नहीं पूछने वाला है कि आप कार्बन कहाँ से निकालते हैं, ये सब नहीं पूछने वाला है। ये फॉर्मेलिटी के लिए आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाया जा रहा है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज करे। आपसे बोर्ड में केवल यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र प्रोपाइल का है, बस इतना ही पूछा जाएगा। इतना से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, ये 100% गारंटी है। तो कौन सा सूत्र प्रोपाइल का है, तो C3H8 में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो बचेगा C3H7 और यहाँ पर एक डॉट दिया रहेगा। अब इसमें से ये जो और छोर का कार्बन दिख रहा है इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए। यदि बीच में से हटा देंगे हाइड्रोजन को तो क्या होगा, बीच में से कार्बन से हाइड्रोजन को हटाने के लिए आपको टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ती है, जो कि पॉसिबल होता है लैब में केवल। यहाँ से हमने इस हाइड्रोजन को हटा दिया, इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी, इसको और इसको भी हटा सकते हैं। इस पर बात नहीं करेंगे। ये हो गया प्रोपाइल का स्ट्रक्चर। इसी तरह से ब्यूटेन से ब्यूटाइल भी बनाया जा सकता है, पेंटेन से पेंटाइल भी बनाया जा सकता है। मैं भी अभी आपको ये ऑक्टाइल या ऑक्टाइल तक बना करके स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। अभी तक ये प्रोपाइल का है। यदि अभी भी आपने ये सारा चीज़ नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। पूरा दिख रहा होगा, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनाना है तो ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ANE हटा करके YL ऐड कर देना पड़ेगा, तो ये बन गया ब्यूटाइल। और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 और इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, ये बन जाएगा C4H9 और C4H10 का स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये H है, H। इसमें से एक H को हटा देना है। तो जो भी और छोड़ कर कार्बन देखे आप उसी कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। ये हो गया ब्यूटाइल। अब ब्यूटेन से हमने ब्यूटाइल बना लिया। अब जो भी इसका नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर सामने है, इसका जो फार्मूला है फार्मूला भी सामने है, इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये भी शामिल है। एक बार में तीन चीज़ें आपको कवर कराया जा रहा है। सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर और साथ ही साथ इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो, और ये होता है स्ट्रक्चर फार्मूला। ये आपका नोमेनक्लेचर है।
और ये है मोलिकुलर फार्मूला, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बात करते हैं पेंटेन की। पेंटेन आता है 5वें नंबर पर। तो पेंटेन में से ANE हटा देना है, YL जोड़ देना है, ये बन जाएगा पेंटाइल। और पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12। C5H12 में से एक H को घटा दिए तो बच गया C5H11, और यहाँ पर एक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 5 कार्बन आएगा। और इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देना है। हमने इस हाइड्रोजन को हटाया है। तो देखिए ये पेंटेन से बन गया पेंटाइल, जिसका नोमेनक्लेचर सामने है। ये C5H12 से C5H11 बन गया। ये हो गया इसका मोलिकुलर फार्मूला, और ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसी तरह से आप हेक्सेन से भी हेक्साइल और इसका नोमेनक्लेचर, मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हैं। 6ठा नंबर पर आता है हेक्सेन। हेक्सेन में से ANE हटाइए और YL ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा हेक्साइल। अब हेक्सेन का फार्मूला C6H14 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाइए तो ये बन जाएगा C6H13, और 6 कार्बन है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देना है। तो मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया। तो ये मिल गया आपका हेक्साइल का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये है हेक्साइल का नोमेनक्लेचर, ये है हेक्साइल का मोलिकुलर फार्मूला, और ये हो गया आपका हेक्साइल का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए यदि सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप को अभी मैंने आपको बता दिया। यदि आप एल्काइल ग्रुप को पहचान लेते हैं तो समझिए कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का 40 से 50% का वेटेज कवर हो चुका है। इसके बाद कार्बन कार्बन चेन, और कार्बन कार्बन चेन के साथ लॉन्ग चेन को कैसे पहचाना जाता है, नंबरिंग कैसे किया जाता है 1 2 3 4, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। और मीथेन से लेकर के जो डेकेन होता है, यानी कि कार्बन की संख्या 10 होता है, वहाँ से आप जैसे जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा गया है वैसे वैसे आप लिखकर खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको इतना ही दूर से पूछा जाएगा। केवल यही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ये नाम का झंझट नहीं होता है। नाम आपको याद हो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ब्यूटाइल का सूत्र होता है। C4H9 विथ नेगेटिव, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यही पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको एक इस तरह से मैं यदि कार्बन की चेन लिखूं और यहाँ पर एक C2H5 लिखूं और यहाँ पर एक C3H7 लिखूं और यहाँ पर कोई C4H9 लिख दूँ, तो आपको समझना पड़ेगा कि C2H5 कौन सा ग्रुप है। तो C2H5 इथाइल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, और यदि ये इथेन रहता इसमें हाइड्रोजन की संख्या 6 होनी चाहिए, लेकिन 6 इसमें है नहीं, 6 से मात्र एक ही कम है। और एल्काइल का तो यही डिफिनीशन होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन का जो भी फार्मूला होगा उसमें से यदि हाइड्रोजन की संख्या 1 कम हो जाती है तो उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि एल्केन के इक्विवेलेंट हो एल्काइल कहलाएंगे। यहाँ से देखिए C2H5 है, इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, अल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप बोला जाएगा, इथाइल ग्रुप है। अब यहाँ देखिए C3H7 है, ये है प्रोपाइल ग्रुप, क्योंकि C3H8 होना चाहिए लेकिन उससे एक हाइड्रोजन कम है। और ये हो जाएगा ब्यूटाइल ग्रुप, देख सकते हैं यहाँ पर C4H9, ये कौन सा ग्रुप है, ये है ब्यूटाइल ग्रुप।
यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटाइल ग्रुप। अब इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा ये बताया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी ऐसे लॉन्ग चेन में लिखे गए हैं इन सभी को केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12 तो पेंटेन बोलेंगे, लेकिन लॉन्ग चेन में है तब इसको नॉर्मल पेंटेन बोला करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो C5H12 चलेगा, लेकिन यहाँ पर इसको नॉर्मल पेंटेन बोला जाएगा। इसलिए मैंने इसका यदि नोमेनक्लेचर यदि आप नीचे लिखना चाहते हैं तो इसको आप नॉर्मल पेंटेन लिखिए। उसी तरह से यहाँ भी हेक्सेन का फार्मूला लिखा हुआ है, ये C6H12 है तो ये हेक्सेन चलेगा, लेकिन यदि इस चीज़ का आप नाम लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। अब उसी तरह यहाँ भी हो सकता है नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए, अब एल्काइल ग्रुप में जब ये नॉर्मल ब्यूटेन है तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये नॉर्मल पेंटेन है तो ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटाइल। क्योंकि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला का नाम लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम नहीं लिख रहे हैं। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम, लेकिन ये सब है स्ट्रक्चरल फार्मूला का नाम। अब इसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं इसको नॉर्मल हेक्साइड। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।